रेडी 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 सुनो। तो भाई ऐसा है एवरीवन, हियर ये हमारा सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। क्या नाम है? तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या देखने वाले, सुनो। इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले कि फिजिक्स में जब मैथ्स को यूज करते ना, फिजिक्स में जब मैथ्स टू नहीं मैथ्स को जब यूज करते ना, ओके, तो कैसे यूज करते, कौन कौन से आइडियाज लगाए जाते हैं। फिजिक्स में मैथ्स का एक बड़ा रोल है एवरीवन। इनफैक्ट बिना मैथ्स के फिजिक्स चलेगा ही नहीं आगे। बोलते ना बोथ गो हैंड इन हैंड, ये ऐसा है, फिजिक्स और मैथ्स साथ साथ में चलता रहेगा। तो अब इसमें ना सबसे पहली चीज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है स्केलार्स एंड वेक्टर्स। नाम हमने कई बार सुना है पहले भी, क्या नाम है? स्केलार्स एंड वेक्टर्स। तो देखो अभी जैसे अभी यहाँ पे ना एक चीज लिखी है, क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्टेंस के बारे में लिखा है कि वो स्केलार है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा है कि वो वेक्टर है। क्या फर्क है सर? देखो भाई, आप यहां से यहां तक चल के गए भैया, आपने मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वहां से यहां चल के आए, आपने डिस्टेंस कवर किया, मान लो 10 मीटर, एग्जाम्पल, क्या ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये कहा गया कि भैया आपने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, अगर ऐसा बोला गया तो फिर वो डिस्टेंस नहीं बनता, फिर वो बन जाता है, क्योंकि आपने एवरीवन वैल्यू के साथ साथ में डायरेक्शन को जोड़ दिया। तो जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, तो उसमें आप सिर्फ किसकी बात कर रहे थे भैया? बोलो, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, जिसको आप नंबर और यूनिट बोल सकते हो। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट बोला तब आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ में किसको जोड़ दिया? डायरेक्शन। तो याद रखना है एवरीवन, तो भैया जिस चीज में सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड। देखो लिखा है बाय फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर, उसको हम, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज, बोलो बोलो क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा था? मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कई बुक्स में ना ऐसा लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ओनली। क्या लिखा जाता है? मतलब भैया ये वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है बस। लेकिन ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको समझने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, फाइन। तो भैया जो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले हैं वो है स्केलार, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगेगा, वो है वेक्टर। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल है ये, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड और वेलोसिटी, सेम वही चीज है। ओके भैया, इस गाड़ी का स्पीड कितना है भैया? 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्केलार है। 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो आपने मैग्नीट्यूड के साथ में क्या लगा दिया? डायरेक्शन। तो अब वो बन गया क्या? वेक्टर। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल, सर दोनों में क्या फर्क है, या दोनों में क्या क्या फर्क है? ओके, जिसको हम कहेंगे, सब बोलो भाई। तो पहली चीज तो आपको अच्छे से मालूम है, स्केलार में सिर्फ क्या लगता है? ओनली, जबकि यहां पे क्या लगता है? मैग्नीट्यूड। हाँ, रही बात प्लस माइनस करने की, अगर भैया बात स्केलार की हो रही है तो इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? नॉर्मल अलजेब्रा। जो हमारा रूल्स ऑफ अलजेब्रा होता, मतलब अलजेब्रा में जैसे हम लोग प्लस करते, माइनस करते, सब करते हैं ना, वही रूल यहाँ पे भी काम करेंगे। कहाँ पे? स्केलार में। स्केलार्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू, बोलो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, वेक्टर में क्या लिखा है? वेक्टर में वेक्टर्स आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड या तो फिर वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हम नॉर्मल अलजेब्रा यूज नहीं करते। यहाँ पे क्या लिखा भैया? सिर्फ अलजेब्रा। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है भैया? यहाँ पे अगर प्लस या माइनस करना है, नॉर्मल अलजेब्रा, जैसे हमारा नॉर्मल होता है ना अलजेब्रा में, वैसे ही प्लस और माइनस यहाँ पे काम करेगा, इधर नहीं। इसके लिए स्पेशल अलजेब्रा होता है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। ओके, कभी कभी इसमें ग्राफ बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, फाइन। और क्या फर्क है सर? भैया देखो, स्केलार को रिप्रेजेंट करने का, स्केलार को लिखने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन
वेक्टर को ऐसे लिखा है, तो हमने कई बार देखा है ऐसा लिखते हैं ना, ए बार ए बी बार, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। मतलब इसमें लिखने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसमें रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है। लिखा है यहाँ पे इट हैज नो, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो। सही है, ओके। चलो भाई, उसके बाद स्केलार में लिखा है डिवीजन ऑफ अ स्केलार बाय अनदर स्केलार इज वैलिड। मतलब स्केलार में प्लस और माइनस होता है, वो तो मालूम है, ओके। लेकिन स्केलार में डिवाइड भी हो सकता है। लिखा है द डिवीजन ऑफ अ स्केलार बाय अनदर स्केलार इज, मतलब आपने एक स्केलार को दूसरे स्केलार से डिवाइड किया, चलता है, सही है, एक्सेप्टेबल है, वैलिड है। लेकिन अगर आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया तो वो वैलिड, मतलब इन शॉर्ट वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस कर सकते, माइनस कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते, वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। इधर इधर सब चलता है, ठीक है, प्लस माइनस वगैरह सब चलता है, डिवाइड भी चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो आपने वहां से उठाया वही ले लो, ओके। यहाँ पे ले लो डिस्टेंस, वहां पे ले लो जो पहले यूज किया था ना एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल यूज करना, सही है, ओके। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ओके। तो क्या देखे, फिर एक बार जरा रिवाइज करवा देता हूँ एवरीवन, ओके। सबसे पहला भाई डिफरेंस में क्या देखे, इसमें सिर्फ किसकी जरूरत है, इसमें किसकी जरूरत है, इसको भैया ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे। हाँ, अब इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर, ओके। यहाँ पे लिखा है भैया इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका, लेकिन इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्या डालते भैया, एरो। इसमें लिखा है भैया इसमें डिवीजन चलता है, वैलिड है, इसमें डिवीजन नहीं चलता है, नॉट वैलिड है। और आखिरी में एक एक एग्जाम्पल, सही है, ओके, ठीक है। सुनो, अगला टॉपिक हमारा ये है, सब लोग बोलो जोर से, ग्राफिकली एंड सिंबॉलिकली, ठीक है। देखो भाई, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे इसमें, और फिर क्या पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, अ वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सर क्या है सर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अरे सिंपल वर्ड्स में और कुछ नहीं, यही है, ठीक है। तो वेक्टर को बोले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक बॉडी है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कहां से कहां तक, सब बोलो बोलो। तो वेक्टर में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। इसका मतलब है फ्रॉम P टू Q, भैया डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है, फ्रॉम P टू Q, सही है। अच्छा, अभी इधर क्या लिखा भाई, बोलो ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये था भैया, देखो ये इसमें हमने ना प्रॉपर एक डायग्राम बनाया, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये जो दूसरा तरीका है इसमें हम लोग सिर्फ एक सिंबल बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर सिंबॉलिकली लिखा है, सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर, जिसके ऊपर लिखा है विथ एन एरो अबव इट, ओके। एक सिंगल अल्फाबेट लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल ए के ऊपर एक एरो, ये है आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। किस टेक्निक में, सिंबॉलिक में। देखो भैया ग्राफ में कैसा लिखते, कहां से कहानी शुरू हुई, कहां तक कहानी पहुंच रही है, फ्रॉम P टू Q। लेकिन भैया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सारी खाली सिंबल डालेंगे, ए के ऊपर एक एरो डाल दो, काम खत्म, सही है। अच्छा, ये तो हो गया वेक्टर। अगर आपको ये निकालना है, इसका लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार, बोलो क्या। अगर आपको वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको लिखने के तीन तरीके। देखो याद रखना, ये जो है ना, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। कि भैया अगर आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार, तो कैसे लिखोगे, पहला मॉड ऑफ ए, कैसे पढ़ते हैं इसको, मॉड ऑफ, एक्चुअल नाम है इसका मॉड्यूलस ऑफ ए, क्या नाम है, ऑफ ए, सब पढ़ो। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ ए, क्या बोलते हैं, आगे। दूसरा तरीका है ये मॉड्यूलस ऑफ ए बार, क्या बोलो सर, ये लिखने का क्या, ये लिखने का, अरे दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों एक्सेप्टेबल है। तीसरा तरीका सिर्फ ए लिख दो, ठीक है, इनमें से कुछ भी लिखा जाए चलेगा। मॉड ऑफ ए लिखो तो भी आप राइट हो, मॉड ऑफ ए बार लिखो
तो भी आप राइट हो, और सिर्फ ए लिखो तो भी आप राइट ही हो। ठीक है, याद रखना, ये जो है ना, ये वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर ये क्या है सर? ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर ये क्या तरीका सर? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल तरीका है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको नाम दिया गया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सही है, ये फर्क है। ठीक है, तो भाई देखो, वेक्टर, ये एक्चुअली टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बहुत टाइप्स है, लेकिन जितना तुम्हारे सिलेबस में रेलेवेंट है, जरूरी है, उतना ही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि पहला नाम क्या लिखा भैया? जीरो वेक्टर। बोलो, जिसको ये नाम से भी बुलाते हैं, नल वेक्टर। वैसे उन्हें याद रखना, मैथ्स में कई बार जीरो के बदले ये वर्ड यूज करेंगे, नल। ठीक है, बेसिकली मीनिंग सेम होता है। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से, क्या है सर जीरो वेक्टर? ओके, देखो भाई, मान लो आप यहां पे खड़े हो और 5 मिनट के बाद भी यहीं पे खड़े हो। यहां पे थे और 5 मिनट के बाद भी, सुना आपने? तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी वेक्टर या आपका वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर कितना होगा सर? जब आप हिले नहीं जगह से तो काहे की वेलोसिटी? एग्जैक्टली यही तो बोल रहा हूं मैं कि भाई, जब वेलोसिटी तो तब होगी ना जब कहानी शुरू होगी। एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी, और खड़ी है आधे घंटे से, कितनी वेलोसिटी? अरे काहे की वेलोसिटी सर? हिला ही नहीं अभी तक, है ना? है ना? फैन बंद है, बंद फैन के नीचे तुम बैठे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, और कोई आके पूछ रहा, बताओ फैन की वेलोसिटी? काय की वेलोसिटी? फैन शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। बराबर है ना? यही बात है कि भैया, अगर कोई बॉडी ऐसी है, कैसी है बोलो ना, तो भैया उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि पार्टिकल हमारा स्टेशनरी है, वही लिखा है, अ वेक्टर हैविंग, सब बोलो, जीरो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, और डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, कैसा? आर्बिट्री। क्या आर्बिट्री डायरेक्शन? क्या मतलब होता है उसका सर? इसका आर्बिट्री मतलब यार, कोई अभी यार एक फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है, एक बंदा आके मारने वाला है, वो किस डायरेक्शन में मारने वाला अपने को मालूम? आर्बिट्री डायरेक्शन ना आपने एवरेन, वो कौन सा डायरेक्शन में बॉल जाए अपने को नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि अभी तक बॉल हिलेगा तो अपन जजमेंट लगा सकते हैं। जैसे मान लो आप गोलकीपर हो, आपने क्या किया भैया? आपने बहुत ध्यान से गोली को देखा, गोली के पैर को देखा, ओके, और जैसे ही उसने मारा, जैसी बॉल और उसका पैर टच हो, आपको अंदाजा आ गया बॉल इधर आने वाला है, आपने वो डायरेक्शन में जंप मार दिया। ये कब किया आपने? उसका फुट जब बॉल को टच किया तब। बराबर, तब तक तो आपको कोई आइडिया नहीं था, है ना? तब तक आप तो अंदाजा लगा रहे थे, इधर मारेगा कि इधर मारेगा, इधर मारेगा कि इधर मारेगा। इसी को कहते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आपने को मालूम ही नहीं डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है, ओके, क्योंकि बॉल अभी स्टिल है। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं, और ये देखना, ये उसका सिंबल है, जीरो के ऊपर एरो दिख रहा है। ओके, बेस्ट एग्जांपल एवरेन, किसी भी स्टेशनरी पार्टिकल का अगर आपसे ये पूछा जाए क्या, तो ऑब्वियसली वो क्या है? जीरो वेक्टर है। क्यों सर? क्योंकि पार्टिकल हमारा स्टेशनरी है। ठीक है, ओके, चलो भाई, दूसरा क्या लिखा है बोलो भाई? रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो, अब रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से, ओके एवरीवन हियर। रिजल्टेंट एक ऐसी चीज होती है नॉर्मल लाइफ में, जैसे मान लो भाई, आपने दुकान वाले को 700 की नोट दी, बोले भाई साहब छुट्टा दो ना। वैसे तो आजकल कोई देता नहीं, लेकिन मान लो दुकान वाले ने दे दिया, तो दुकान वाले ने मान लो आपको 100 के नोट्स दिए, तो 100 के वो कितने नोट देगा? भाई क्यों देगा? अरे सर आपने 500 दिया ना, तो वो 5 ही देगा ना। बिल्कुल सही। इसका मतलब एवरीवन, वो 500 का एक नोट और ये 100 के 5 नोट वैल्यू में बराबर है।
वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम है ना। यही होता रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब भाई देखो 100 के भले ही 5 नोट है। अब एक छोटे बच्चे को पता है सब बेवकूफ बनाते हैं। हाँ क्या करते भैया, उसको 100 का 500 का एक नोट देने के बदले उसको क्या करते हैं एवरीवन, 100 के 100 5 नोट देते, बच्चा खुश हो जाता है। या तो कभी कभी ना बच्चे से एक नोट लेते 500 का और 10 के 5 नोट दे देते, खुश हो जाता हो, उसको लगता है नोट ज्यादा है मतलब वैल्यू। लेकिन हमको मालूम है ऐसा नहीं होता। तो रिजल्टेंट किसको बोलते हैं भाई? रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि भाई 100 के 5 नोट हो, 500 का एक नोट 100 के 5 नोट के बराबर, यही कहानी। रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहा जाता है? सुनो भाई सुनो, 2 और मोर वेक्टर्स, क्या लिखा बोलो, के बदले हमने लिखा सिर्फ, लेकिन वो सिंगल वेक्टर है ना, लिखा है प्रोड्यूसर्स द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय। क्या मतलब इसका? मान लो एक वेक्टर है ए बार, एक वेक्टर है बी बार, एक वेक्टर है सी बार, सी, चलो एक और वेक्टर है डी बार। किसी ने आपसे कहा ई बार इन सबका रिजल्टेंट है। किसी ने आपसे कहा, आपको ऐसा बताया गया कि भाई ये ई बार इन सबका मतलब क्या मालूम है? ये पांचों मिल के जो इफेक्ट क्रिएट कर सकते ना, क्या अकेला उतना कर सकते तो ना। हालांकि डायग्राम सही नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। ओके, टेक्निकली अपन देखेंगे आगे जाके क्या होगा। ओके, लेकिन भैया जब एक वेक्टर बाकी सब वेक्टर के बराबर है, बाकी 4 वेक्टर थे, एक अकेला वेक्टर था, लेकिन 4 ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, इसने अकेले ने वही इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो उस अकेले बंदे को कहा जाएगा। तो क्या है रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर क्या है भैया? जहां पे 2 या मोर वेक्टर हो, उसके बदले हमने एक सिंगल वेक्टर बनाया। लेकिन वो सिंगल वेक्टर की खास बात क्या है? अब बोलो, फिर से बढ़ो। मतलब बाकी सबने मिलके जो किया इसने, तो उस अकेले बंदे को क्या बोलेंगे? हाँ, अगला नाम क्या लिखा है भैया? नेगेटिव वेक्टर। सब बोलो सर नेगेटिव वेक्टर क्या है? देखो यार, देख के पता चल रहा। देखो ये दोनों वेक्टर को ध्यान से देखना। क्या खास बात है? खास बात ये है दोनों का लेंथ देखना सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिर्फ ये याद रखना, दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन बस यही होता है। इसीलिए देखो इसको क्या लिखा गया, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है। इधर 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 हो गया, इधर देखो। ओके, इधर घर से वो सुई और वो लेके आने का ना, स्वेटर भी बुन सकते हैं आप बैठे बैठे। हाँ, इधर सुनो, देखो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बी बार इक्वल टू ए बार। खाली यहाँ पे कौन सी साइन आ गई? बी बार इक्वल टू माइनस ए। ये ओके, तो याद रखना ये क्या है भैया? तो नेगेटिव वेक्टर में खास बात क्या होती है? 2 वेक्टर ऐसे रहेंगे जिनके मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन, इसी को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। लिखने का तरीका ये है, बी बार इक्वल टू माइनस ए बार। सर मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, ए बार इक्वल टू माइनस बी बार? बिल्कुल, बात तो वही है। बी बार इक्वल टू माइनस ए बार लिखो या ए बार इक्वल टू माइनस बी बार। वैसे ये बात याद रखना कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। वैसे ऑपोजिट को इंग्लिश में एक और नाम है क्या? एंटी। ओके, अंटी नहीं, एंटी। ओके हाँ, और ये दोनों देखना पैरेलल भी दिख रहे है ना, इसलिए इनको ये नाम से मिल, क्या नाम से? तो याद रखना भैया नेगेटिव वेक्टर को एक और नाम है क्या? चलो भाई ओके, अब वो था नेगेटिव वेक्टर। अगला नाम क्या है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या सीन है सर? जरा इनको ध्यान से देखो। सब खास बात क्या है? देखो सबसे पहली बात तो सबका लेंथ सेम है ना, और दूसरी बात सबका बस यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और सबका। सुनो भाई सुनो, इक्वल वेक्टर के बारे में क्या कहा गया है? इक्वल वेक्टर के बारे में कहा गया है 2 वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग। ओके सुनो सुनो सुनो, 2 ऐसे वेक्टर है ए और बी, ओके, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। और फिर से बोलो, सिर्फ सब ये पढ़ो लाइन जोर से।
फिर से बोलो। हाँ, लेकिन बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, खास करके एंट्रेंस में, क्योंकि लोग है ना ये चीज मिस कर देते हैं। क्या मतलब, क्या है मतलब? ये जो वेक्टर्स आपको दिख रहे ना यहाँ पे, ये अगर आपको ये बोल दिया गया ये सबके डायरेक्शन इक्वल है, ये सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, लेकिन आपको ये बोला गया ये पहला बंधन है, ये फोर्स है, ये दूसरा बंधन है वेलोसिटी है, ये तीसरा बंधन है एक्सेलरेशन है, ये चौथा बंधन है ये कोई और है। फिर आप इसको इक्वल वेक्टर क्यों नहीं बोल सकते सर? दिखना है ना इक्वल है। अरे भाई, एक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या शर्त है, क्या कंडीशन है सर? कि भैया क्या होना चाहिए, वो दोनों वेक्टर या जो भी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए किसको? सेम फिजिकल क्वांटिटी को। यानी अगर पहला वेलोसिटी तो बाकी के सब वेलोसिटी ही होनी चाहिए ना। अगर पहला डिस्प्लेसमेंट है तो सारे ही होने चाहिए ना अपने एवरीवन। ये सीन है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन? इक्वल वेक्टर। और अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट बंदा क्या लिखा है भैया, बोलो। हाँ, पोजीशन वेक्टर के लिए सबसे पहले ये सीन देखो। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है। वैसे एक्स और वाई एक्सिस को क्या बोलते, कोई बताएगा? बोलो। मतलब पोजीशन वेक्टर के लिए पहले हमारे पास क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्यों चाहिए सर कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्योंकि भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास क्या होता है, ये देख रहे हो, ये है ओरिजिन। और ओरिजिन तब होगा जब एक्स और वाई एक्सिस को एक साथ में क्या बोलते हैं? मतलब एवरीवन, पोजीशन वेक्टर आप तभी बना सकते हो जब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों चाहिए? हाँ सर, ठीक है सर, एक्स और वाई एक्सिस भी है, ओरिजिन भी है, पोजीशन वेक्टर कहाँ है सर? सुनो, कौन होता है पोजीशन वेक्टर? अभी हमारा पार्टिकल है ना, वैसे हमारे पार्टिकल का नाम है फिलहाल पी, है ना? क्या नाम है? ये पी है और ये कौन है? ओरिजिन। कौन है? ओ लिखा है देखो, अ वेक्टर क्या विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट। मतलब हमने क्या किया, इस पॉइंट ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक एक एरो बना दिया। ओरिजिन से पॉइंट पी तक एक, बोलो ना, और एरो बना दिया, मतलब हमने क्या बना दिया? वेक्टर बना दिया, बराबर। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो आपको बताएगा कि पार्टिकल पी का क्या, कहां से? ओरिजिन से। कहां से? इसीलिए लिखा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, आपको पता चलेगा कहां से। सब बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, सुनो मेरी बात सुनो एवरीबॉडी हियर। अभी है ना, वो एक गेम होता है ओलंपिक्स में, जिसमें आप भाग भाग के आते हो, आपके हाथ में एक क्या होता है? जैवलिन होता है। उसको आप बाहर फेंकते हो, है ना, जोर से फेंकते हो। ओके ओके, मुझे एक बात बताओ, इधर इधर इधर, अभी ये लाइन है और इधर फेंकना है, ठीक है? क्या नाम है? अल्तमश। अल्तमश भाग भाग के आया, इस लाइन तक आया, फेंका वहां पे, बहुत दूर गया, गिरा। ओके, पता है जैसे वो जैवलिन गिरता है लोग मेजरमेंट लेते हैं, है ना? मेजरमेंट लेते हैं ना, यही तो गेम है ना, कि देखने का कि जैवलिन कितना, क्या ये देखते कितना ऊपर गया, कितना वो दूर गया है, उसके लिए मेजरमेंट लिया जाएगा। कहां से कहां तक? लाइन से कहां तक? आपने एक चीज बोली, लाइन से सर, मतलब जैवलिन का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन, बिना ओरिजिन है लाइन, सही है? अब यार वही सीन तो है यहाँ पे,
वही सीन तो है यहाँ पे। हमने भी ना स्टार्ट करने के लिए भाई कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमने ओरिजिन बना दिया। अब पार्टिकल कहीं पे भी हो, इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो किधर भी हो, वहां से आप चेक करोगे कहां तक, कहां तक। जैवलिन में भी तो वही किया आपने, जैवलिन जहां के भी गिरा है वहां से लेके कहां तक आओगे आप, ये लाइन तक, है ना। यही तो सीन है। तो भैया इसी को, ऐसे वेक्टर को, ऐसे वेक्टर को, जैसे यहां पे इस वेक्टर को क्या नाम दिया गया, आर बार। क्या नाम दिया गया, इसी आर बार को कहा जाता है। तो भाई सुनो भाई, जब भी हमको पोजीशन वेक्टर की बात चलेगी तो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, मतलब सर क्यों चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि भैया उसके पास, अब भैया पार्टिकल कहीं पर भी हो, पार्टिकल कहीं पर भी हो, हम उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। सुनो भाई, हम बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे, एक कहां से कहां तक सर, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल से, जहां पे भी वो पार्टिकल है वो कहां तक, विथ रेस्पेक्ट टू द, विथ रेस्पेक्ट टू द, विथ रेस्पेक्ट टू द, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमने 5 अलग अलग टाइप के वेक्टर देख लिए। ठीक है, ओके चलो। अगला बंदा कौन है, यूनिट वेक्टर। ओके चलो, कभी भी याद रखना, ये कई बार बता चुका हूं बात में, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है, कभी भी याद रखना ये वर्ड, यूनिट वर्ड आ जाए या यूनिटी वर्ड आ जाए, है ना, बोलते ना हम सब एक है, इंग्लिश में उसको यूनिटी बोलते ना, एक है, तो यूनिट का मतलब 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वो कोई भी चलेगा, डायरेक्शन का कुछ टेंशन नहीं है, डायरेक्शन लिखा है इन जो भी हो चल उसका टेंशन नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इन दैट डायरेक्शन, जो भी उसका डायरेक्शन हो। ठीक है, तो याद रखना भैया, ऐसा वेक्टर जिसका हर गिवन डायरेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ओके, अब सुनो 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 सर, यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली कैसे बनाते हैं, ये तो हो गया डेफिनेशन। मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, क्या करने का, सुनो। अभी दो चीजें अगर आपने स्टार्ट से अटेंड किया तो 2 बातें मैं बोल रहा हूं, वेक्टर, मैग्नीट्यूड। क्या क्या बोलो जोर से। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी यार, पी बार कौन है, वेक्टर, पी बार कौन है, और पी कौन है, उसी वेक्टर का। याद है ना, हमने पढ़ा था भैया कि पी बार का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिर्फ क्या लिखना है, पी। याद है, मैंने 3 तरीके बताया था अभी, उसमें से एक तरीका यही था ना, है ना। तो पी बार कौन है, वेक्टर, पी कौन है, उसी वेक्टर का। इसका मतलब एवरीवन ये हुआ, हमने कोई वेक्टर लिया, सुनो, हमने कोई, और उसको डिवाइड किया उसी के मैग्नीट्यूड से, तब हमको मिलता है ये। सर ये कौन है सर, ये बंदा है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या है भाई, सर ये नीचे पी क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर। सब बोलो, हाँ सुना आपने एवरीवन। ओके, तो याद रखना इस बात को अभी, कि कभी भी वेक्टर है, ये पी बार कौन है, वेक्टर, पी कौन है, उसी का। तो अगर आपने किसी वेक्टर को उसी के से डिवाइड करिए, आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। फिर पी कौन है, क्योंकि हमारा वेक्टर पी है, तो पी कौन है, यूपी कौन है भाई, यूनिट वेक्टर इन द। सही है, ओके। अब रहा सवाल, सर इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब फायदा, सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन, इसका मतलब होता है फायदा क्या है। ठीक है, चलो सब सुना देखो। सबसे पहले हमको यूनिट वेक्टर से क्या मालूम पड़ता है, क्या होता है, बहुत बार है ना, बहुत वेक्टर्स का है ना, वेक्टर्स तो पता चल जाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा वेक्टर्स तो पता चल जाता है, लेकिन उसका मतलब, मैं ऐसा बोलूंगा मैग्नीट्यूड पता चल जाता, लेकिन उसका डायरेक्शन पता नहीं चलता। ऐसे टाइम पे वेक्टर्स बहुत काम, यूनिट वेक्टर बहुत काम में आते हैं। देखो सबसे पहला वही लिखा है, द यूनिट वेक्टर गिव्स क्या, किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर आपको बताएगा कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा एक और चीज,
तो पता है अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था मैंने, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या क्या होता है? वेरी गुड, एक्स एक्सिस और, अच्छा वो तो बचपन में पढ़ते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी हम लोग एक्स भी पढ़ते, वाई भी पढ़ते, और हाँ है ना, हम लोग बोलते ना ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा, है ना। तो भैया अभी जो हम लोग पढ़ते ना उसको कहते हैं, सब बोलो, कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलो क्या बोलते हैं? वैसे इसको ये नाम से बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या? जिसमें एक्स एक्सिस भी होता है। हाँ ठीक है, चलो सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो, ये बात अभी याद रखना कि एक्स एक्सिस पे कभी भी आप यूनिट वेक्टर लोगे, एक्स एक्सिस पे अगर जरूरत पड़ी कभी आगे यूनिट वेक्टर लेने की, तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हमेशा यही नाम दोगे। क्या? आई कैप। क्या बोलोगे? इसको कैप बोलते हैं। ऐसा रहा तो वेक्टर, ऐसा रहा तो कैप। वाई एक्सिस पे अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो आप क्या नाम दोगे? और जेड एक्सिस पे कोई यूनिट वेक्टर रहा तो, ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड रूल बनाया गया है कि भाई जब भी आप एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कंसीडर करोगे, क्या लोगे? क्या लोगे? जे कैप कब लेने का? अगर वाई एक्सिस पे कोई यूनिट वेक्टर लेना हो तो। और जेड एक्सिस का क्या है? ठीक है, तो आई कैप क्या है भैया? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? बोलो, आई कैप क्या है? तो फिर जे कैप क्या है? और के कैप क्या है? बराबर। और मैंने आपको कहा था कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड करना है मैथमेटिकली, क्या करने का? वेक्टर लो उसी के, तो भैया आई कैप किसका? एक्स का है ना। देखो क्या लिखा, आई कैप क्या है? एक्स बार अपॉन एक्स। तो जे कैप क्या होगा? तो के कैप क्या होगा? सिंपल, सही है। ओके, अब ये रूल बना के दिया गया आपको, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब जब भी आपको एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट वेक्टर लेना हो तो आपके पास एक ही तरीका है, आप उसको आई कैप ही बोलोगे। सर मेरे को है ना, मेरा नाम है ना पी से शुरू होता है, मैं पी कैप लूं सर? पी कैप नहीं, नहीं चलेगा। बात समझ में? क्या लेना पड़ेगा? आई कैप। ठीक है, ये रूल है और यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ कुछ जगह पे रूल बना के रखते ना, ऐसा तो ऐसे ही चलेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में? ओके, अब थिएटर में जाओगे, थिएटर में 100 सीट है, तुम्हारी फेवरेट मूवी लगी है, तुम्हारे सब दोस्त अंदर जा चुके, हाउसफुल हो गया, तुम लेट पहुंचे, टिकट काउंटर पे बोला भैया हाउसफुल हो गया। बोले मेरे लेकिन सब दोस्त अंदर, एक काम करो ना, मैं नीचे बैठ के देख लूंगा, मेरे को दो ना। अच्छा मैं कोने में खड़े रहूंगा, अच्छा डबल पैसा। ये सब नहीं भाई, जितने सीट है उतने ही, रूल होता ना भाई, हमारा राइट एवरीवन, है ना। अब प्लेन में जाते टाइम भैया रूल है कि भैया जितने सीट अवेलेबल है उतने ही पैसेंजर ले जाएंगे। तुम्हारा ट्रेन नहीं, मैं थोड़ा सा, ये सब नहीं चलेगा उधर, वो प्लेन है। समझ में आ रही बात है एवरीवन? हाँ, रूल्स है भाई, तो इसके रूल है, एक्स एक्सिस पे रहेगा आई कैप ही लोगे और कुछ, वाई एक्सिस पे जी कैप, जेड एक्सिस पे यही है यूनिट वेक्टर। क्या होता है भाई यूनिट वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू और जिसका डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन होता है। ठीक है, फाइन एवरीवन? ठीक है, तो भैया शुरू में सबसे पहले ओके क्या पढ़ेंगे? सब बोलो, बाया स्केलर। सब बोलो भाई। हाँ, इसको मार्क कर लेना भाई, ये टॉपिक है हमारा कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, सुनो इधर एवरीबॉडी है, किसी वेक्टर को अपने स्केलर से तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारा सीन सुन लो। ओके चलो देखो क्या लिखा है, व्हेन अ वेक्टर ए बार इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर एस। नोटिस करो ये वेक्टर है, ये स्केलर है, कैसे मालूम पड़ा सर? अरे इसके ऊपर और उसके ऊपर, मतलब ये और ये, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसा लिखोगे। कैसा लिखोगे?
एस इंटू ए बार, ऐसा लिखोगे या एस ए बार लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल हियर, मान लो आपका एस है 5 सेकेंड और आपका ए बार है 10 न्यूटन। सर ऐसे कैसे पता चला कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है? अरे यार, एक तो इसके ऊपर एरो है, उसके ऊपर एक तो ये बात, दूसरी बात कॉमन सेंस से पता चलती है। 10 के आगे क्या लिखा है? हाँ तो अरे तो ये पता चल गया हमको क्या क्या? अरे कि ये फोर्स है, क्या है, कैसे पता चला? अरे इधर क्या लिखा है? न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। यार न्यूटन यूनिट होता है किसका? फोर्स का। तो इससे हमको पता चल गया ये फोर्स है। सर लेकिन ये कैसे पता चला स्केलर है, ये वेक्टर है करके? अरे फोर्स वेक्टर है, फोर्स ये पता चल गया ये वेक्टर। अच्छा ये कौन है? मतलब टाइम है। ये कौन है? टाइम तो भैया स्केलर ही होता, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, टाइम का कोई, तो ये है हमारा वेक्टर। और हमको क्या करना है सब बोलो? तो कैसे करेंगे? बहुत इजी भैया, इस 10 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो किससे? 5 से। 10 इंटू 5 क्या होगा? 15। इसका यूनिट न्यूटन, इसका सेकंड, न्यूटन सेकंड। मतलब एवरीवन वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसा करो, खत्म, है ना। सर पहले किसको रखने का बाद में किसको रखने का? अरे यार 10 इंटू 5 करो तो भी 50 आएगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं पहले इसको लिखो बाद में इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखे सब बोलो? तो क्या पढ़े हमने इसमें? अगर ये हमारा कौन है, ये हमारा कौन है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? ये अगला टॉपिक क्या लिखा है बोलो? सुनो 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 ध्यान से, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ओके। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले मैं पहले ये बता रहा हूं जानबूझ के, ओनली द वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप। मतलब सर, मतलब एक बंदा फोर्स है, दूसरा बंदा वेलोसिटी है, आप उसको ऐड नहीं कर सकते। सुना आपने? पहला बंदा अगर फोर्स है तो दूसरा बंदा भी सेम, क्या सेम फिजिकल। 2 मिनट रुकना जरा, होना चाहिए, शेम ऑन यू। सुनो मेरी बात ध्यान से, सेम फिजिकल फ्लो, मतलब एक वेलोसिटी है तो दूसरा वेलोसिटी तो ही प्लस होगा, तो अलग अलग लोगों का प्लस। भाई या इस एक पॉइंट पे इतने एमसीक्यूज बनते हैं ना एवरी एग्जाम में, एक ही पॉइंट इतना घुमा देते, छोटी छोटी बात पे घुमा देते आपको, ठीक है। एनी हाउ, तो भैया मान लो अपने पास 2 वेक्टर है, पी बार की वैल्यू है 3, क्यू बार की वैल्यू है 4, ओके। चलो अब देखो भाई ऐड कैसा करोगे, एवरीवन हियर, इधर इधर देखो, इधर बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, देखो भाई। तो पी बार की वैल्यू कितनी है? 3, क्यू बार की वैल्यू कितनी है? 4, बराबर बराबर यहाँ तक। अच्छा अभी देख के भी पता चलता है, देख के खाली देख के देखो, ये छोटा है थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, तो पता चल रहा है भैया ये 3 है तो ऑब्वियसली ये उससे बड़ा है। तो अब हमको करना है दोनों को प्लस, दोनों को। देखो एक चीज नोटिस करो, दोनों का डायरेक्शन, हाँ दोनों का डायरेक्शन, तो इसीलिए हमने इसको और इसको प्लस किए ना, तो वो 3 और ये 4 हो गया, है ना। पी बार प्लस क्यू बार हमने किए, और जो आंसर है उसको हमने एक नया नाम दिए, क्या? आर बार, बराबर हो गया। तो पी बार प्लस क्यू बार किए तो क्या मिला? वो 3 है, ये 4 है, प्लस करके कितना मिला? 7। अब मैंने आपको एक बताया था एक चीज शुरू में, ये जो बंदा है
दोनों को प्लस करके भी इतना ही है, तो इस बंदे को एक नाम बताया था मैंने, इस बंदे को एक नाम से बुला, रिजल्टेंट वेक्टर। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? अरे यार कॉमन सेंस लगाओ, तभी तो इसको नाम दिया गया है। हाँ, जानबूझ के, क्योंकि वो रिजल्टेंट है ना। आपने सुना था ना, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है वो अकेला बाकी लोग के, भैया ये 7 है, बाकी दो क्या है, 3 और 4 है, अब उन दोनों को प्लस करो तो ये रिजल्टेंट है। बात समझ में आई? यही कहानी, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या था भैया ये? आप देखेंगे क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो ना टॉपिक क्या लिखा है, सब बोलो भैया। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम में देख के आपको समझ में आओगी। इसका डायरेक्शन उधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब भैया ओ अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हाँ, वो पुरानी शर्त लागू है। कौन सी पुरानी शर्त सर? हाँ, एक फोर्स है, दूसरा वेलोसिटी है, बोले माइनस करो, तुम भी चल दिए, चलो माइनस करो। अरे नहीं होता भाई, क्या होना चाहिए? और हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर? खाली मान लो ये डायग्राम दिया गया, कभी कभी ऐसा होगा ये दोनों देंगे, बोलेंगे ऑपरेशन कंप्लीट करो, कंप्लीट द ऑपरेशन। ये नहीं बोलेंगे प्लस करो कि माइनस करो, क्या बोलेंगे? कंप्लीट द। तभी हमको जज करना पड़ेगा प्लस करना कि माइनस करना। सर मैं प्लस करूं सर, मेरे को प्लस अच्छे से आता है। नहीं भाई, ये देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन देखो, अपोजिट है ना। और हमने सुन रखा है यहाँ पे कि माइनस करने के लिए भैया ये, अब एवरीवन याद रखना, जब आप माइनस करोगे तो हो सकता कभी कभी आपने उल्टा माइनस कर दिया। 4 - 3 करना था, 3 - 4 कर दिया। तो जो इंसान 4 - 3 करेगा उसको आंसर 1 आएगा, लेकिन जो इंसान 3 - 4 करेगा उसको आंसर, सर दोनों का अलग अलग आंसर है, सर कौन सा राइट है? और स्टूडेंट लोग की आदत क्या होती है मालूम है क्या? अपने से गलती भी ना डाल दो टीचर पे, और पढ़ाए नहीं उन्होंने, है ना। अभी पूछो ना यहाँ पे 10th में किसका कम क्यों आया, कोई ये नहीं बोलेगा मेरी गलती है। ट्यूशन टीचर खराब थी, स्कूल टीचर खराब थे, ये खराब था, वो खराब था, पूरी दुनिया खराब थी, खाली मैं अच्छा था। ये अच्छे आदमी के साथ यही होता, बोले कोई नहीं लेता ब्लेम, आगे डाल दो किसी टीचर पे। सबसे पहला जो बकरा बनता है वो टीचर बनता है, ठीक है। ओके, चलो मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीबॉडी। इसीलिए ना एक सिंपल सा रूल बनाया गया है ताकि सबको आंसर सेम मिले। क्या करने का सर? सबको आंसर सेम मिलने के लिए देखो, जब भी आप माइनस करोगे ये डाल देना। अरे ये 2 लाइन डालने से क्या होगा सर? अरे ये 2 लाइन नहीं भैया, ये कौन है याद है? हाँ, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉड में ना हम लोग कभी माइनस नहीं लिखते। तो 3 - 4 हो या 4 - 3 हो, आंसर सबका। तो मॉड का मतलब एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो मॉड का मतलब ये नहीं हो कि आंसर प्लस आता है। मॉड का मतलब ये होता है, मॉड सिर्फ मैग्नीट्यूड देखता है, प्लस माइनस यानी डायरेक्शन नहीं देखता, ठीक है। ये उसका मतलब है। एनी हाउ, आप सिर्फ अपने हिसाब से याद रखना, जो आपके सोच के हिसाब से। हाँ, 3 - 4 हो या 4 - 3 हो, मॉड मेरा आंसर 1 ही आए, ठीक है। मॉड माइनस को भी, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, सबका आंसर, ठीक है। तो भाई याद रखना क्या कर रहे थे हम लोग, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब बोलो। तो पहली बात, पहली शर्त है कि सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, किसका होगा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है स्टेप भाई। और कैसे मालूम पड़ेगा अपने को कि भैया ऐसे करना है? भैया बोलो ना, हाँ अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है। ओके, तब माइनस करते ना, एक चीज याद रखना, जब भी आप माइनस करोगे क्या डाल देना, मॉड्यूलस डाल देना या मॉड डाल देना, ताकि आंसर आपका सबका सही है। तो हमने एवरेन ऑपरेशन में 3 चीज देखे। पहला मल्टीप्लिकेशन, बोलो ना यार, दूसरा और तीसरा